हेलो एवरीवन, myself प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आज हम बात करेंगे हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पे। सो हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन इज a unit 2 of transportation engineering subject and today's topic is lecture number 6, highway cross section element 2. In our previous lecture, we have briefly discussed on highway cross section element just like carriageway, shoulder, uh, roadway, formation width, breeding line, control lines. And now in this lecture we are discuss and we are continue to some other cross section element. So let's discuss on some cross section element of the highway. So in previous lecture, carriageway, shoulder, roadway width, right of way, breeding line and control line, median, camber, crown and slide slope, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके साथ साथ हमने उसकी इमेज भी देखी और कुछ एग्जाम्पल भी देखे जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि क्रॉस स्लोप किस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से कैरिज वे, शोल्डर, रोडवे और राइट ऑफ वे क्या होता है और उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए और एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस की रिकमेंडेशन क्या है प्रॉपर कैरिज वे के लिए और स्टैंडर्ड कैरिज वे के लिए, स्टैंडर्ड मीडियन के लिए, तो वो सब हमने विथ यूनिट और विथ मेजरमेंट देखा। और आज हम बात करेंगे कुछ और एलिमेंट्स की जो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। उनमें से कर्व, गार्ड रेल, साइड ग्रैंड और अदर फैसिलिटीज। सो स्टार्ट करते हैं कर्व के साथ। तो कर्व क्या है? इट इज इंडिकेट द बाउंड्री बिटवीन द पेमेंट एंड शोल्डर। क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा शोल्डर है और जो पेमेंट है उसके बीच में जो बाउंड्री है उसको इंडिकेट करता है। इट्स डिजायरेबल टू प्रोवाइड कर्व इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज है वहाँ पे कंपलसरी डिजायरेबल है तो कर्व होना चाहिए। और इट इज ऑफ थ्री टाइप्स और बेसिकली कर्व्स के थ्री टाइप्स है। उन थ्री टाइप्स में से पहला टाइप है लो एंड माउंटेबल कर्व, दूसरा टाइप है सेमी बैरियर कर्व और तीसरा टाइप है बैरियर टाइप कर्व। तो हम पहले टाइप कर्व की बात कर रहे हैं। तो पहला है लो और माउंटेबल कर्व। लो और माउंटेबल कर्व क्या है कि इट अलाउ द ड्राइवर टू एंटर द शोल्डर एरिया विथ अ लिटल डिफिकल्टी। तो वहाँ पे जो लो और माउंटेबल कर्व है, तो जहाँ पे रोड की शोल्डर एज खत्म होती है उसके साथ साथ वहाँ पे कर्व स्टार्ट हो जाता है। उसका जो स्लोप होता है वो स्लाइटली और बहुत ही कम होता है, जिसके साथ साथ अगर जो ड्राइवर को ऐसी कोई डिफिकल्टी है या तो इमरजेंसी है तो वो अपना व्हीकल है वो कर्व पे ले सकता है। द हेड ऑफ दिस टाइप ऑफ शोल्डर कर्व इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। मिनिमम हेड है अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर की हेड होगी और अबोव द पेमेंट एज विद द slope to the help vehicle climb and the easily curve। सो यहाँ पे पेमेंट एज की साइज कम होने की वजह से हम कर्व पे इजीली चढ़ सकते हैं। तो ये है लो और माउंटेबल कर्व की, जहाँ पे हम इमरजेंसी कंडीशन में व्हीकल या तो रोड यूजर उसका यूज कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ कर्व इज सेमी बैरियर कर्व। इट इज प्रोवाइड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रोडवे वेयर द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई। The head of about 15 centimeter above the pavement edge with a factor of 1.1 on the top of 7.5 centimeter. It prevents the parking of the vehicle, but during the emergency, it is possible to drive over this curve with some difficulty. And the third type of curve is barrier type curve. Barrier type curve is provided in a built-up area adjacent to the footpath with a considerable pedestrian traffic. The height of the curve is about 20 centimeter above the pavement edge with a steep better of 1 vertical and 0.25 horizontal. So जो बैरियर कर्व है वो इजीली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और इजीली हम वहाँ से चढ़ नहीं सकते, वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। तो बेसिकली हेड ऑफ द कर्व इज 20 सेंटीमीटर है जो बैरियर टाइप का कर्व है। सेमी बैरियर टाइप के कर्व की हेड है 15 सेंटीमीटर और लो माउंटेबल कर्व है उसकी हेड है 10 सेंटीमीटर। तो उसके हिसाब से हम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप्स थे कर्व्स के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हाइपर क्रॉस सेक्शन के लिए। तो हम कुछ फोटोग्राफ और इमेज के साथ कर्व्स को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कर्व? तो ये है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये जो फर्स्ट है वो 10 सेंटीमीटर हाइट वाला है जिसको हम माउंटेबल कर्व बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हम कर्व देखते हैं वो है
बैरियर टाइप कर्व, और यहाँ पे जो कर्व देख सकते हैं वो है सेमी बैरियर टाइप कर्व। तो यहाँ पे जो कर्व है उसकी अप्रोक्स साइज है 20 सेंटीमीटर, इसकी अप्रोक्स साइज होगी अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर, और ये दोनों कर्व है वो अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर पे है, जिसको हम माउंटेबल कर्व कह सकते हैं। जो इस इमेज के साथ हम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट की बात करें आज, तो वो है गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या है और हम क्यों प्रोवाइड करी की जाती है? तो पहले गार्ड रेल समझने से पहले हम उसका फोटोग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम व्हीकल लेके हाईवे पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हम बैरियर्स देखते हैं। तो ये जो बैरियर्स है उसको हम गार्ड रेल बोलते हैं। वो एक्चुअली स्टील्स का हो सकता है और अदर मटेरियल का यूज हो सकता है। तो ये सब बैरियर्स को हम गार्ड रेल बोलते हैं। अब उसके डेफिनेशन पे जाते हैं। तो गार्ड रेल क्या है? It is provided at the edge of the shoulder. कहाँ पे provided? At edge of the shoulder when the road is constructed on the field exceed 3 मीटर। अगर मैं अपना हाईवे कंस्ट्रक्शन और इम्पैक्टमेंट में 3 मीटर से ज़्यादा फिल करता हूँ या तो 3 मीटर से अपर फिल करता हूँ, तो इन रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मुझे गार्ड रेल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा एज द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। It is also provided on a horizontal curve so as to provide a better night visibility of the curves and under the headlight of the vehicle। कई बार क्या होता है कि नाइट विजिबिलिटी की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स है वो हमको दिखाई नहीं देते, तो नाइट में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे वहाँ पे कहाँ पे शोल्डर की एज खत्म हो रही है या तो कहाँ पे हाईवे की एज खत्म हो रही है, वो बेटर विजिबल कब होगा? जब मैं उस कर्व पे या तो उस लाइन पे कुछ ना कुछ एलिमेंट रख दूँ। अगर मैं यहाँ पे कर्व पे कोई एलिमेंट रखता हूँ तो ये एलिमेंट को मैं गार्ड रेल बोलूँगा। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कर्व पे जो गार्ड रेल दिखाई दिए हैं वो नाइट में इजीली विजिबल है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो वो है रोड मार्जिन। डिफरेंट डिफरेंट रोड मार्जिन हम देखते हैं और रोड मार्जिन क्यों रखते हैं और उसका पर्पज क्या है वो आज हम देखेंगे। तो रोड मार्जिन में पहला है पार्किंग लेन, सेकंड है ले बे, थर्ड है बस बेस, उसके बाद बात करेंगे फ्रंटेज रोड, ड्राइववे, साइकिल ट्रैक एंड फुटपाथ। तो ये सब चीज़ें हैं वो है रोड के मार्जिन। रोड के साथ साथ जहाँ पे शोल्डर खत्म होता है उसके साथ साथ ही मार्जिन स्टार्ट होते हैं। कहीं ना कहीं इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखे जाते हैं। तो बहुत सारे रोड मार्जिन है, उसको हम सीक्वेंस में बारी बारी देखेंगे। तो पहले बात करते हैं पार्किंग लेन। तो these are provided on urban road to allow curb parking। क्यों प्रोवाइड करते हैं? कर्ब पार्किंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। As far as possible, only parallel parking should be allowed as it is safer for moving vehicle। It should be have a sufficient width say 3 मीटर। अप्रोक्स 3 3 मीटर का यहाँ पे पार्किंग लाइन दिया जाता है क्योंकि वो हम ऑन सीट पार्किंग करने के लिए। दूसरा है ले वे पार्किंग। तो ले these are provided near the public convenience with the guideline to enable driver to stop clear of the carriageway। It has 3 meter width, 30 meter width, 15 meter and taper on the both sides। Other type is bus bays। तो बस वे क्या है कि these may be provided by the recessing the curve to avoid the conflict with the moving traffic। तो कहीं और जगह पे कहीं पे हम देखते हैं कि जो बस के लिए एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर आपकी बस स्टॉप कंडीशन में है तो वहाँ पे कुछ मार्जिन है वहाँ पे रहेगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम होता है और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। इट इज लोकेटेड एटलीस्ट 75 मीटर अवर फ्रॉम द इंटरसेक्शन। और वो कहाँ पे होना चाहिए? कंपलसरी 75 मीटर दूर होना चाहिए कोई भी इंटरसेक्शन या तो क्रॉस रोड से। दूसरी बात करते हैं फ्रंटेज रोड का। तो these are the provided to give the access to the properties along an important highway with the control access to expressway or freeway, जो basically run parallel to the highway or are isolated by the separator। Second है driving। It is connected the highway with the commercial establishment like fuel station, service station, and it should be located away from the intersection। ड्राइवे क्या है कि वो कंपलसरी एक अलग ही हम राइट ऑफ वे देखते हैं जो हाईवे से दूर है और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए और फ्यूल स्टेशन में हमें देखा जाता है। Second is cycle track। It is provided in urban areas when the volume of cycle traffic on the road is very high।
अगर साइकिल ट्रैफिक का वॉल्यूम हाईवे पे ज़्यादा है तो साइकिल के लिए एक अलग से ट्रैक बनाया जाता है और वो ट्रैक को हम साइकिल ट्रैक बोलते हैं। मिनिमम विड्थ ऑफ 2 मीटर इज प्रोवाइडेड फॉर अ साइकिल ट्रैक। साइकिल के ट्रैक के लिए कितनी विड्थ प्रोवाइडेड है? 2 मीटर। फुटपाथ की बात करें तो देज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज व्हेन द व्हीकलर एज वेल एज द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक आर हैवी। व्हीकलर के साथ साथ अगर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक हैवी है तो वहाँ पे फुटपाथ प्रोवाइड किया जा सकता है। मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ इज 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेबेज क्या है। तो ये जो पार्टीशन है, ये जो हम देख सकते हैं पोर्शन, जो मार्जिन देख सकते हैं, उसको हम लेबेज कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। दूसरी चीज यहाँ पे जो अलग से मार्जिन है, जो उसको हम बस बेस को कह सकते हैं। कोई भी एक्सिस्टिंग कंडीशन में या तो इमरजेंसी लाइन पे अगर आपका व्हीकल चल रहा है और कोई कंडीशन पे यहाँ पे बस स्टॉप है, तो उसको बस को स्टॉप करने के लिए और स्टेशन के लिए अलग से एक मार्जिन दिया हुआ होता है, उसको हम बस बेस बोलते हैं। यहाँ पे हम सब जगह पे बस बेस दे सकते हैं। ठीक। उसके बाद फ्रंटेज रोड की बात करें तो ये सब जो पोर्शन है वो अलग से फ्रंटेज रोड है, जो नियर टू हैवी ट्रैफिक रोड है, जो जहाँ पे रेगुलर ट्रैफिक चल रहा है उससे पास होता है। ये सब फ्रंटेज रोड आप देख सकते हैं। अगर साइकिलिंग ज़्यादा है तो साइकिलिंग के लिए 2 मीटर साइकिल ट्रैक भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम ये सब एलिमेंट देख सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ तक हमने हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के सब एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली। अभी हमने बात की कर्व, गाइड रेल और साइड रेल के बारे में। अब हम हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। वो देखने के बाद हमको जो अपना जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा कि ये सब एलिमेंट कहाँ पे और किस हिसाब से। ऑलरेडी हमने फोटोज के साथ और एक्चुअल एप्लीकेशन में जो हाईवेज पे, कैरिज पे और ये सब एलिमेंट बने हुए होते हैं वो हमने ऑलरेडी फोटोज में देख लिया। सो ये है टिपिकल रोड सेक्शन। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो हाईवे इन हिली एरियाज के लिए बनाया गया है। अगर हिली एरियाज के यहाँ पे जो बाउंड्री डॉटेड लाइन दिख रही है वो हिली या तो माउंटेनियस रीजन है। और यहाँ पे मैंने कटिंग और फिलिंग के साथ एक हाईवे बनाया है। तो यहाँ पे मैं उसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो अगर ये मेरे अलाइनमेंट है तो यहाँ पे मुझे कुछ पोर्शन कटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट फिलिंग करना पड़ेगा, उसके साथ मेरा अलाइनमेंट होगा। तो जहाँ से मेरा कटिंग और फिलिंग और जहाँ से मेरी लिमिट क्लियरेंस लिमिट स्टार्ट हो रही है तो उसको मैं पूरा क्लियरिंग विड्थ बोलूँगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो ये पूरा है मेरा राइट ऑफ वे। तो रोड साइड की बात करें, ये दोनों रोड साइड है और रोड साइड को इंक्लूड करके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का मेरा राइट ऑफ वे। ठीक है। जो अप्रोक्स 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर हो सकता है। ठीक है। उसके साथ साथ ये क्लियरेंस विड्थ है और उसके साथ साथ ये रोडवे है। रोडवे में मैं जो फिल स्लोप है ड्रेनेज के लिए बैक स्लोप और फिल स्लोप दिए हुए हैं, इन दोनों को इंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मेन पोर्शन पे आ जाता हूँ। तो ये है मेरा फॉर्मेशन विड्थ, जो यहाँ पे मैंने हाईवे बनाया है। तो ये फॉर्मेशन विड्थ के साथ साथ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये दोनों जगह पे शोल्डर दिया हुआ है। जहाँ पे फिल स्लोप है वहाँ पे एक पोर्शन दिया हुआ है जिसको हम VERF वर्म बोलते हैं। ठीक है। और अदर साइड यहाँ पे मैंने पेमेंट लेयर भी इंडिकेट किया है। तो जो दूसरी साइड है शोल्डर की, वो ड्रेनेज डिच दिया हुआ है, जो वहाँ से वाटर ड्रेन आउट हो सकता है। तो हाईवे इन हिली एरियाज के लिए टिपिकल रोड सेक्शन ऐसा होता है। सेकंड वन इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन बिल्टअप एरिया। कोई बिल्टअप एरिया है जहाँ पे अर्बन एरिया है, वहाँ पे किस हिसाब से क्रॉस सेक्शन होगा तो वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम ट्रक का फिट देख सकते हैं उसके साथ साथ यहाँ पे हम 4 लेन डिवाइडेड रोड दे सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है वो मीडियन पोर्शन है। ठीक है। यहाँ पे शोल्डर का पोर्शन है, ये भी शोल्डर का पोर्शन है, मीडियन के साथ ये शोल्डर का पोर्शन है और ये है कैरिज है। तो एक क्रॉस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि अगर मेरा बिल्टअप एरिया है तो वहाँ से यहाँ पे साइड ट्रेन होगी और साइड ट्रेन को खत्म होने के बाद तो पूरा राइट ऑफ वे और रोड फॉर्मेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो जब बिल्टअप एरिया होता है यहाँ पे, जब बिल्टअप एरिया के अंदर में हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके साथ साथ यहाँ पे साइड ट्रेन ऐसे कंक्रीट के साइड ट्रेन या तो माउंटेबल कर्व दिए जाते हैं जिसके अंदर साइड ट्रेन का प्रोविजन होता है।
उसके बाद हम अदर क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट दिया गया है। क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो एक्चुअली बिटुमिनस का पेमेंट होता है, और बिटुमिनस पेमेंट में अलग अलग लेयर होते हैं। जो सबग्रेड के ऊपर बेस कोड, उसके ऊपर सब बेस कोड और उसके ऊपर सरफेस फोर्स होता है, जिसको हम बिटुमिनस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बियरिंग फोर्स को हम सरफेस फोर्स बोल सकते हैं, और उसके नीचे दो लेयर है वो बाइंडर फोर्स के लेयर, जिसको हम बेस फोर्स और ट्रीटेड बेस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पेव्ड शोल्डर के साथ साथ यहाँ पे केरिज दिखा गया है। यहाँ पे अर्थ शोल्डर है, और यहाँ से जहाँ से ड्राइनेज खत्म होती है उसको हम वहाँ तक का जो एरिया है उसको मैं रोडवे विड्थ बोलूँगा। तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। सिमिलरली रिजिड पेमेंट है वो आरसीसी पेमेंट है। तो वहाँ पे तीन लेयर आएंगे, सब बेस के ऊपर सब बेस और बेस कोर्स होगा, और बेस कोर्स के ऊपर सीमेंट कंक्रीट का कोर्स होगा, जो सीमेंट कंक्रीट की थिकनेस के हिसाब से दिया जाता है। और शोल्डर और ट्रीटेड शोल्डर के साथ यहाँ पे रोडवे विड्थ और केरिज विड्थ दिखाई गया है। ठीक है, तो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। हम पूरा हाईवे यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बहुत बार देखा है। तो ये थोड़ा माउंटेनियस और रोलिंग रीजन है, या तो रोलिंग टेरेन है, यहाँ पे कटिंग करके इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे बेस दिया गया है, वो शायद बसिस बेस है, या तो इमरजेंसी लाइन है, या तो एक्स्ट्रा बेस है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे डोटेड लाइन के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दिया गया है और एक्स्ट्रा शोल्डर दिया गया है। ठीक है, ये मीडियम है, और ये पूरा कैरिज वे के साथ साथ ये पूरा राइट ऑफ है, तो हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो जहाँ पे ओनली कटिंग पे रोड हो रहा है, कोई कोई स्टीप या माउंटेनियस रीजन है, तो वहाँ पे हम दोनों साइड कटिंग कर सकते हैं। तो दोनों साइड कटिंग के साथ हम देखें तो 3.5 मीटर का कैरिज वे है, और उसके साथ साथ यहाँ पे 2-1 और 2-1 का कटिंग के साथ यहाँ पे ड्रेनेज दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ हम गाइड रेल भी देख सकते हैं, गाइड रेल भी यहाँ पे दिया हुआ है समझने के लिए। ठीक है, तो ये है हाईवे रोड क्रॉस सेक्शन, तो आज हमने डिस्कस किया। सो ऐसे हम हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं और एलिमेंट को समझ सकते हैं। आज हमने बहुत सारे एलिमेंट समझे, जिसमें से कैरिज वे क्या है, शोल्डर क्या है, उसके साथ फॉर्मेशन विड्थ क्या है, राइट ऑफ वे क्या है, रोडवे विड्थ क्या है, और कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन कहाँ पे होती है, उसके साथ साथ क्राउन क्या है, कैम्बर क्या है, और क्रॉस स्लोप क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया। क्रॉस स्लोप के साथ कहाँ पे कर्व स्टार्ट होता है, अर्बन एरियाज में कर्व क्या है। ठीक है, और कर्व के साथ गाइड रेल और साइड रेल कहाँ कहाँ पे वो भी होता है। तो इस इमेज में और इस पिक्चर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि विड्थ के साथ 3 मीटर का शोल्डर, 3.7 मीटर कैरिज वे, और फिर से पेव्ड शोल्डर। तो ये पेव्ड एस्फाल्ट कंक्रीट पेमेंट है। यहाँ पे बेस, सब बेस और सैंड ग्रेवल है। तो डिजाइन ऑफ टिपिकल हाईवे सेक्शन देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इन सब एलिमेंट्स के बारे में बात की। उसके साथ साथ टिपिकल हाईवे क्रॉस सेक्शन किस हिसाब से होता है और किस हिसाब से ये वर्क कर रहा है, उसके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा जो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ आईआरसी कोड्स पढ़ने हैं, तो आईआरसी कोड्स में जाके जितने भी एलिमेंट है उसके बारे में और इसके जो रिकमेंडेशन है वो देख सकते हैं। उसके अलावा खन्ना एसकेन जस्टोकर के जो हाईवे इंजीनियरिंग की बुक है, उसमें सब आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।